जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको करवाऊंगा वीकली करंट अफेयर्स 8 जून से लेकर के 16 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल भी समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं हमारे जून महीने के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है किस देश के द्वारा हमारा पहला प्रश्न है किस देश के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया है। देखो, स्पाइडर दोस्तों मिशन का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और इसके द्वारा रूस पर आक्रमण किया है यूक्रेन ने। किसने आक्रमण किया है, तो क्या बोलोगे यूक्रेन ने आक्रमण किया है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव है। और रूस की राजधानी क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे कि सर रूस की राजधानी जो है वह है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो क्या बोलोगे व्लादिमीर जेलेंस्की है। अगला प्रश्न है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला का नया नाम क्या रखा गया है, तो बोलोगे एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी नाम रखा गया है। भारत और क्रिकेट के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला का नाम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्रिकेट के बारे में बात हो रही है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेडियम का नाम आता है, आप भी जानते होंगे, चेपक स्टेडियम। अगर चेपक स्टेडियम बोले तो आप क्या बोलोगे कि सर ये स्टेडियम जो है वो चेन्नई में है। अगर मैं बोलूं मेरे प्यारे बच्चों चिदम्बरम स्टेडियम, चिदम्बरम चिदम्बरम स्टेडियम, तो इसके बारे में भी क्या बोलोगे कि सर चिदम्बरम स्टेडियम जो है ये चेन्नई में है। अगर मैं बोलूं आपसे कि सर एक और स्टेडियम है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बारे में आप बोलोगे कि सर ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। अगर मैं अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में बात करूं, अरुण जेटली अरुण जेटली स्टेडियम स्टेडियम तो अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में बोलोगे कि सर ये दिल्ली में है अरुण जेटली स्टेडियम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो कि वानखेड़े स्टेडियम कौन सा स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे कि सर बताना है आपको वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो इसका जवाब दे देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जिसे हाल ही में उद्घाटित किया गया है, यह किस परियोजना का हिस्सा है, तो बोलोगे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। और ये दोस्तों कहाँ बना है, तो क्या बोलोगे कि सर ये जो बना है ना, ये बना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ बना है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है। कौन सा जिला है, तो क्या बोलोगे रियासी जिला है। अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य के बारे में, तो बोलोगे सर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। और जम्मू कश्मीर में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि जम्मू कश्मीर में है एक झील जिसका नाम है डल झील। जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे बच्चों बूलर झील है। कौन सा झील है, तो क्या बोलोगे बूलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। फिर से याद रखना पंचतरणी नेशनल पार्क, पंचतरणी पंचतरणी राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो बोलोगे जम्मू कश्मीर में है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा, तो क्या बोलोगे कि सर शेख अल आलम हवाई अड्डा जो है वो श्रीनगर में है। तो जम्मू कश्मीर से ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनता है, ये याद रखने हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो बोलोगे एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बोलोगे अश्विन लोहानी को नियुक्त किया गया है। और रक्षा संपदा
नर्मदा का नया महानिर्देशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। देखो, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी? किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लगाएगी? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, गुवाहाटी उच्च न्यायालय मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो आप बोलोगे कि सर ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और जैसे ही मन में उत्तर प्रदेश आएगा तो आप उत्तर प्रदेश से पहला प्रश्न याद रखना कि जनसंख्या में मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या में प्रथम स्थान पर जो भारत का कोई राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। और लखनऊ जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों। और लखनऊ से याद रखना कि लखनऊ में मेरे प्यारे बच्चों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे बच्चों। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे मेरे प्यारे बच्चों यूपी का कानपुर भी है। तो वाराणसी में मेरे प्यारे बच्चों वैसे वाराणसी तो वैसे बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे कि सर ये वाराणसी में है। वो कहाँ है? तो वाराणसी में है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों एक यूपी का शहर है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अयोध्या जो है ये कौन से नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। और अयोध्या में मेरे प्यारे बच्चों एक हवाई अड्डा है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अयोध्या में है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों यूपी का एक शहर है जिसको बोलते हैं कन्नौज मेरे प्यारे बच्चों। कन्नौज जो है ना ये गंगा के किनारे है। कन्नौज गंगा के किनारे है। और कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर खुशबुओं का शहर बोलते हैं कन्नौज को। और रामगंगा नदी जो है ना, रामगंगा नदी वो गंगा में आकर के कन्नौज में ही मिल जाती है। ये भी आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इतनी सारी मैंने स्टैटिक जानकारी आपको दी उत्तर प्रदेश के बारे में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव कहाँ शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग है और मेरे प्यारे बच्चों निशांत बाग है। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने मेरे प्यारे बच्चों। किसने? तो किरण रिजिजू के द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखना आपको है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करते हैं गृह मंत्री के बारे में मेरे प्यारे बच्चों कि गृह मंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर अमित शाह है गृह मंत्री। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो अमित शाह। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों में शिक्षा मंत्री के बारे में बात कर लूं, शिक्षा मंत्री कौन है? तो बोलोगे धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? धर्मेंद्र प्रधान है। वहीं अगर मैं रक्षा मंत्री के बारे में बात कर लूं तो आप बोलोगे राजनाथ सिंह हैं। कौन है? तो राजनाथ। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? राजनाथ सिंह हैं। वहीं मैं अगर बात कर लूं सड़क मंत्री कौन है या सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन जी हैं, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी हैं। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात कर लूं बिजली मंत्री के बारे में तो बिजली के बारे में बोलोगे खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है पूरा? तो मनोहर
लाल खट्टर मेरे प्यारे बच्चों। वहीं अगर मैं बात कर लूं कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोल दोगे कि सर शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान है मेरे प्यारे बच्चों। वहीं अगर मैं बात कर लूं खेल मंत्री के बारे में, तो खेल मंत्री दोस्तों बोलोगे मनसुख मंडाविया है, मनसुख मंडाविया, मंडाविया मेरे प्यारे बच्चों है। तो वही आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कि रेल मंत्री कौन है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो इटली में। और इटली से भी एक प्रश्न याद रखना आप मेरे प्यारे बच्चों कि इटली की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो बोलोगे सर रोम है इटली की राजधानी। और रोम जो है मेरे प्यारे बच्चों ये टाइबर नदी के किनारे है रोम, ये भी आपको याद रखनी है। देखो किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, तो याद रखना आपको है कि ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो प्रश्न हमारा है किसके द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा। उसके बाद डिटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह बने हैं। अच्छा वहीं अगर मैं पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों कि सर ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो आप बोलोगे नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो नीरज चोपड़ा बने हैं ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आपको याद रखने हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है जिसका नाम है टीसीएल, तो टीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। अच्छा जून 2025 में किस भारतीय, जून 2025 में किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो पीयूष चावला ने मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आप बता दो क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप के बारे में। अच्छा हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखो जून 2025 में किस स्थान पर एक दुखद भगदड़ के दौरान घटना घटी है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो बेंगलोर में है वहां पर है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों इस बार जो आईपीएल के विजेता है वो कौन है, आईपीएल 2025 के विजेता जो है वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो राष्ट्रीय कृषि नवीनकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। अब नई दिल्ली से मैं कई सारे प्रश्न बताऊंगा आपको कि सबसे पहले नई दिल्ली से याद रखना पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर नई दिल्ली से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी याद रखना कि नीति आयोग NITI नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे नई दिल्ली में। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। वहीं अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों आईटीबीपी के बारे में, आईटीबीपी के बारे में, तो आप क्या बोलोगे सर इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं अगर हम बात करें NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI मेरे प्यारे बच्चों, सर NHAI का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलोगे नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो क्या बोलोगे कि सर जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, जामा मस्जिद मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है, तो प्रश्न है किस देश में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो फिलीपींस मेरे प्यारे बच्चों। और फिलीपींस की राजधानी आपको पता होगा कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है। अच्छा दोस्तों वोमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहां होगा, तो चीन में होगा। वर्ल्ड एशिया कप 2025 का आयोजन कहां होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे सर चीन में होगा। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी क्या है, रेनबिबी है चीन की करेंसी मेरे प्यारे बच्चों। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। वहीं अगर हम बात करें कि मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो कि भारत, अपने प्यारे देश भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो आप फट से बोल दोगे कि सर मैकमोहन रेखा है।
कौन सा रेखा है तो क्या बोलोगे, मैकमोहन रेखा है। वहीं अगर मैं पूछ दूं मेरे प्यारे बच्चों कि जरा सा बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बिल्कुल भी देर ना करोगे और बोल दोगे रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। वहीं अगर मैं बात कर लूं मेरे प्यारे बच्चों कि पाक एवं अफगान के बीच कौन सी रेखा है, पाक और मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो आप बोलोगे सर ये डूरंड रेखा है। कौन सा रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे डूरंड रेखा है। अच्छा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि 38वीं समांतर रेखा जो है वो कौन से दो देश के बीच है। अगला प्रश्न हमारा है कनाडा में होने वाला G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो नरेंद्र मोदी करेंगे। कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर्य मॉडल गांव घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। ये भी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बोलोगे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो किसे टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सुदर्शन वेनु को नियुक्त किया गया है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है, तो अन्ना मुजीचुकू ने जीता है। और पुरुष में किसने जीता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताओ कि पुरुष में किसने जीता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में पुरुष विजेता कौन है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, तो बोलोगे कोको गॉफ ने जीता है मेरे प्यारे बच्चों अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो किसने मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो मोहम्मद वसीम को चुना गया है और कोको ट्रायोन को चुना गया है। किसके द्वारा साइकिलिंग चिल्ड्रेन एंड सिटीज नामक किताब लिखी गई है, डॉक्टर भैरवी जोशी के द्वारा लिखा गया है साइकिलिंग चिल्ड्रेन एंड रिलीज नामक पुस्तक मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों किसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है, तो एलन मस्क ने लॉन्च किया है। इसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है, तो बोलोगे आचार्य प्रशांत को मिला है। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो शैलेश सिंह मेहता जो है वो भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो मैं ये जो करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ ना, ये ओनली करंट अफेयर्स का ही सीरीज है जिसमें मैं आपको इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ वीकली करंट अफेयर्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त कौन बनी है, मनीषा पाढ़ी बनी है। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस राज्य में लॉन्च हुआ है, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो विश्व एक्सपो 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो जापान के ओसाका में किया जा रहा है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित होगा, तमिलनाडु के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित होगा। कहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है, तो लद्दाख में। और लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पूछूं कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो क्या बोलोगे लद्दाख में है मेरे प्यारे बच्चों। और तमिलनाडु से याद रखना सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने महिलाओं को फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। दोस्तों मैंने क्या बोला, किस राज्य में महिलाओं को फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी गई है, तो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न कि आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। क्या बोलते हैं, तो बोलोगे एशिया की अंडों की टोकरी जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। फिर आंध्र प्रदेश से याद रखना कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे कि सर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आंध्र प्रदेश में है। फिर से बोलोगे नागार्जुन सागर श्रीशैल्म वन्यजीव अभ्यारण्य
श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है मेरे प्यारे बच्चों, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार। और सिक्किम में लोनक झील है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो एनवीडिया बन गई है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 9वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। विश्व प्रत्यानंद दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यानंद दिवस। मेरे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे? 9 जून को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको ओनली करंट अफेयर्स का सीरीज करवा रहा हूँ, जिसमें मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं कुछ करंट अफेयर्स भी, कुछ स्टैटिक भी करवा दे रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में अधिक से अधिक सपोर्ट हो सके। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रत्येक दिन सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास करवाता हूँ, जिसमें सारी जानकारी डिटेल में दी हुई होती है। तो आप मॉर्निंग का क्लास भी किया करो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित होगा? दिल्ली में स्थापित होगा। किस राज्य का रोहिणी ग्राम पंचायत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम पंचायत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। फिर से हमारा अगला प्रश्न है, देखो पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को यह इंगित करता है त्योहार, बौद्ध धर्म के आगमन को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे में। और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है मेरे प्यारे बच्चों। पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला है। अच्छा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान अगर पूछे तो बोलोगे दिल्ली में है। दिल्ली में केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान भी है। विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में किया गया है। और बिहार की आकृति याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, कि बिहार की आकृति कैसी है? बिहार की आकृति कैसी है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि बिहार की आकृति आयताकार है। कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? आयताकार है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, किस देश के द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल प्रस्ताव पारित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? वॉशिंगटन है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम थे मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो राजीव घई बन गए हैं भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा मेरे प्यारे लालो, देखो नेवा प्लेटफॉर्म मेरे प्यारे बच्चों को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन बना है? तो पौंडीचेरी बन गया है। अच्छा, मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे बच्चों। देखो एलआईसी के सीईओ और एमडी पद के लिए किसी के नाम की सिफारिश की गई है? तो आर दुरास्वामी के नाम की सिफारिश की गई है। किस राज्य में कपास की खेती में 20% की वृद्धि हुई है? तो पंजाब में। और पंजाब को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? पंजाब को बोलते हैं। पंजाब में हरिके झील है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना। किस राज्य अपने हर इंफ्रा प्रोजेक्ट को आधार जैसा यूनिक आईडी देने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने हर इंफ्रा प्रोजेक्ट को आधार जैसा यूनिक आईडी देने की घोषणा की है? तो बोलोगे महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, किस शहर को भारत का तेंदुआ राजधानी बनाया गया? तो बेंगलुरु को बनाया गया है भारत का तेंदुआ राजधानी। और बेंगलुरु मेरे प्यारे बच्चों जहां पर इसरो का मुख्यालय है, कहां पर? तो क्या बोलोगे सर? इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है, याद रखना आपको है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और बनरघट्टा जैविक उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे कि सर ये बेंगलुरु में ही है भारत का पहला तितली उद्यान, बनरघट्टा जैविक उद्यान। अच्छा दोस्तों देखो, एनएस संजय गौड़ा किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो गुजरात के बने हैं। ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा रुद्रास VTOL
ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो राजस्थान में किया है। और राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार है, राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों सरिस्का नेशनल पार्क है। अच्छा, सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। किस राज्य ने उद्योग क्रांति की शुरुआत की? तो पंजाब ने। किसके नेतृत्व में एनसीसी कैंडिडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कर्नल अमित विशिष्ट के नेतृत्व में। और मेरे प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? तो नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कोलोलंगमा मेरे प्यारे बच्चों। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं और चोटी 15 के नाम से भी जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बोलोगे कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम भारतीय मेरे प्यारे बच्चों भारतीय कौन थे? तो क्या बोलोगे आप? देखो, एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे भारत के थे और एडवर्ड हिलेरी दोस्तों कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। अच्छा, मैं अगर पूछूंगा कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो क्या बोलोगे? जुनको तेली थी, जो जापान की थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय महिला कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों हमारा है, हम बढ़ते हैं अपने प्यारे से अगले प्रश्न की ओर। देखो, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे 6 जून को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। अच्छा, इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस का मेरे प्यारे बच्चों थीम क्या था? तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अच्छा, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और इस बार के महासागर दिवस का थीम था मेरे प्यारे बच्चों वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। विश्व प्रत्यानन दिवस कब मनाया गया? 9 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया। देखो, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को। और इस बार के रक्तदाता दिवस का थीम था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। क्या था? तो गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। अच्छा, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? 15 जून को। और इस बार के पवन दिवस का थीम था डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नई आबाकारी नीति लागू करने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य करने की घोषणा की गई है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। सर्वाधिक वनों वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क है। सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश में है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो गोवा। और गोवा में मेरे प्यारे बच्चों दूधसागर झरना है। गोवा में मेरे प्यारे बच्चों दूधसागर झरना है, नंदा झील है। और गोवा की जीवन रेखा जो कहते हैं वो मांडोवी नदी को कहते हैं। गोवा में मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा के पणजी में है। किस राज्य ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु के थेप्पाकाडू गांव को। देखो, इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनः निर्माण किया है। इसका नाम क्या है? तो INSV कांडिन्य मेरे प्यारे बच्चों इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिक्योर। किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर पयानो को मेरे प्यारे बच्चों देखो, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? तो अमेरिका। और भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभ्यास भी होता है, ये भी याद रखना आप। अच्छा, किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर S
मुकमला को चुना गया है। देखो, किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो डॉक्टर एस मुकमला को चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ बनाया गया है, तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति मेरे प्यारे बच्चों कहाँ बना है, महाराष्ट्र में। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों जून महीने के दूसरे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।